नमस्कार, खबर भारत के खास कार्यक्रम सुनो सरकार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी और आज का विषय है हमारा तेल का खेल। देखिए, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि महंगाई अपने चरम पर है और पेट्रोल डीजल की यदि बात की जाए तो कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल पे मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी व्यक्ति अब होगा जो ये कहेगा कि हाँ ठीक है। सबकी हालत खराब है, इस महंगाई ने सबकी कमर तोड़ रखी है और लगातार जिस तरीके से ये दाम बढ़े हैं ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल वाले हैं और आने वाले समय में यदि और बढ़ गए तो वाकई बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि पेट्रोल डीजल एक ऐसी ज़रूरत की चीज़ है जिसके बिना आपकी गाड़ी चलनी नहीं है। और यदि गाड़ी नहीं चलेगी तो आप क्या करेंगे? क्या पैदल चलेंगे? आप कहीं ना कहीं देखिए, रोज़ घर से निकलना है, काम पर जाना है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो एकदम से ये चीजें इतनी बढ़ी हैं, लगातार बढ़ी हैं कि वाकई में कहीं ना कहीं बजट बहुत बिगड़ा है। मुख्य रूप से जिम्मेदार कौन है? क्या किया जा सकता है? कुछ दायरा राज्य सरकार का होता है जो कंट्रोल कर सकती है, लेकिन हमेशा कह देते हैं कि क्रूड ऑयल की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, इंटरनेशनल मार्केट में ऐसा हो गया, वैसा हो गया, जो भी हुआ। लेकिन इस तरीके से लगातार ये बढ़ोतरी करना वाकई में ये ठीक नहीं है। आम आदमी बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है। तो इस तेल के खेल पर हम और चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, पहले वो भी देखते हैं। अनूपपुर जिले में लगातार पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम पर अनूपपुर जिला पूरे देश में नंबर 1 पोजीशन पर रहा है। और पहले तो कोरोना काल का एक कहर चला, उसमें बेरोजगारी आई, अब ऊपर से महंगाई, पेट्रोल डीजल के बढ़ने दाम की वजह से ऊपर से महंगाई, और सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है। और आम जनता महंगाई की वजह से उनकी कमर टूट रही है। किसानों पर इसका क्या असर पड़ रहा है? किसानों पर तो सीधा प्रभाव पड़ रहा है। आज के समय में किसान का हमारे अनूपपुर जिले में धान की कटाई, गहाई, ये सब ट्रैक्टर के माध्यम से, डीजल के माध्यम से ही होता है, जिसका सीधा असर किसानों पर देखा जा रहा है। जो पेट्रोल के दाम वृद्धि हुई है, इसका दोषी किसको मानते हैं आप? पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों पर एक तो मध्य प्रदेश सरकार, ऊपर से सेंट्रल गवर्नमेंट का सरकार पर सीधा आम जनता सीधा ही आरोप लगा रही है कि यही सरकार की वजह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। असर तो भैया हम लोग पर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। हम लोग नई गाड़ी खरीद लिए किस्त में और इतना ज़्यादा बढ़ रहा है डीजल कि हम लोग क्या करें बताइए, लेके फंस गए। और रोज़ बढ़ रहा है, वो ऐसा दिन नहीं कि जो पेट्रोल और डीजल का रेट ना बढ़ता। क्या नाम है? तो तेल का खेल, लोग परेशान हैं। कहीं ना कहीं इस महंगाई ने लोगों का बजट तो बिगाड़ा ही है और आम इंसान की कमर तोड़ रखी है। क्या किया जा सकता है? कैसे किया जा सकता है? कितना बदलाव हो सकता है? कौन करेगा? यदि आप लोगों की कोई राय हो तो आप अपने सुझाव जरूर दीजिए, क्योंकि देखिए ये तो एक ऐसा विषय है जो कहीं ना कहीं हम सब इस महंगाई की मार से जूझ रहे हैं। और बात यही है कि आखिरकार ये जो तेल की कीमतें हैं ये क्यों बढ़ रही हैं, पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं वो लगातार क्यों बढ़ रही हैं? ऐसी कौन सी बात हो गई जो लगातार ये बढ़ती चली जा रही है? मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेरे सहयोगी और एडिटर इन चीफ हृदय धारवार जी भी जुड़े हुए हैं। हृदय जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और जिस तरीके से हम तेल का खेल की आज बात कर रहे हैं, यदि वाकई में हम पेट्रोल डीजल की बात करें और रेट्स की बात करें तो वाकई में एकदम से जो ग्राफ बढ़ा है, मुझे लगता है हर इंसान बहुत परेशान है। क्या मानते हैं इसकी वजह? देखिए, जिस तरीके से तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, कानून नाम ले रहे हैं, लगातार विपक्ष द्वारा इस बात की मांग की जा रही है कि तेल को जीएसटी के दायरे के अंदर शामिल करें, पर जीएसटी के दायरे में सरकार ने शामिल नहीं किया। इसकी वजह से सरकार को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू यदि मिलता है तो वो पेट्रोल डीजल से ही मिलता है। पेट्रोल, डीजल, शराब और प्रॉपर्टी, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जहाँ सरकार सबसे ज़्यादा राजस्व की प्राप्ति होती है। लेकिन सबसे जो तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार जो बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से जो आम आदमी की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। जिस तरह कि हमने देखा कि ऑटो चालक, रिक्शे वाला, टैक्सी वाला, बस वाला, ये तमाम जो लोग हैं वो बहुत परेशान हैं। जो कोई किराया नहीं बढ़ा है, किराया तो जो का त्यों है, लेकिन दाम लगातार बढ़ रहा है, जिससे उनकी जेब पर खासा असर पड़ा हुआ है। सिर्फ बात पेट्रोल डीजल तक सीमित नहीं है। पेट्रोल डीजल के अलावा जो इन पर निर्भरता जो होती है, जो हैवी व्हीकल्स होते हैं, भारी व्हीकल्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी बढ़ता है। ट्रांसपोर्ट के साथ साथ जो खाद्य सामग्रियां हैं जिनके ट्रांसपोर्ट में खर्चा होता है वो भी महंगी होती हैं, जैसे कच्चा तेल हो, चाहे खाने का तेल हो, इसके अलावा शक्कर, दूध और तमाम जो चीज़ें हैं जो इस पर निर्भर हैं, सब्जी भाजी, जगह सब्जी के भाव भी आसमान चूम रहे हैं। तो महंगाई एक ऐसी चीज़ है जो आम आदमी के लिए परेशानी का सबब बन चुकी है, जिस पर सरकार को नियंत्रण करना चाहिए। सरकार टैक्स कम कर भी इसमें राहत दे सकती है। बिल्कुल। तो देखिए, आए दिन पेट्रोल डीजल के दामों में जो बढ़ोतरी हो रही है, लोग परेशान हैं। कुछ और प्रतिक्रियाएं भी हैं हमारे साथ, वो भी देख लेते हैं।
राजधानी भोपाल में 28 दिनों के अंदर 20 बार पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है। इस वक्त हम मौजूद है राजधानी भोपाल के पेट्रोल पंप में। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोग जो हैं पेट्रोल पंपों पे खड़े हुए हैं। लगातार कीमतें यहाँ पर में इजाफा देखा जा रहा है। प्रतिदिन जो है यहाँ पर 35 से 36 पैसे का इजाफा जो है वो डीजल में पेट्रोल में देखा जा रहा है। साथ साथ जो अगर डीजल की अगर हम बात करें तो डीजल में भी लगभग 38 पैसे रोजाना जो है इजाफा देखा गया। अगर राजधानी भोपाल की हम बात करें तो 1 अक्टूबर को जो रेट है वो 110 रुपये 37 पैसे था। वही जो प्रीमियम पेट्रोल था उसका रेट 114 रुपये के आसपास बताया जा रहा है। लेकिन अगर हम डीजल की बात करें तो डीजल 99 रुपये 9 पैसे था। लेकिन आज राजधानी भोपाल में पेट्रोल का दाम 116 रुपये 98 पैसे हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी जो है शासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर पेट्रोल भरते हुए देखे जा रहे हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। सर, पेट्रोल डीजल लगातार इजाफा हो रहा है, आम जनजीवन पर इसका कितना प्रभाव पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है जीवन में, क्योंकि अब सारा जेब का खर्चा पूरा निकल रहा है। और आज जो सैलरी है उस 10-12 हज़ार रुपये में आदमी पेट्रोल डलाया, घर का खर्चा चलाया या बच्चों को पढ़ाए। बहुत स्थिति गड़बड़ है। और इस तरह से क्या मांग करेंगे आप सरकार से? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी रियायत दी जाए कुछ पेट्रोल में, जिससे आम जनता को कुछ सुविधा मिले इससे, क्योंकि गैस भी बढ़ रही, पेट्रोल भी बढ़ रहा है। कब तक ऐसा चलता रहेगा? घर के बजट में कितना फ़र्क आया है? ज़्यादा इफेक्ट है, क्योंकि अभी जो मैं सैलरी 15,000 मिलती थी तो आज तो 3-3.5 हज़ार मेरा पेट्रोल में ही जाता है। बाकी खर्चा मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बच्चों की फीस भी नहीं दे पा रहा हूँ सही टाइम पे। कहीं ना कहीं पेट्रोल के रेट बढ़ने से, डीजल के रेट बढ़ने से लोगों के आम जनजीवन पे कहीं ना कहीं फ़र्क तो देखा जा रहा है। कुछ एक लोग भी और भी हमारे साथ चर्चा में हम उनको भी शामिल करेंगे। सर, डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं लगातार, आप देख रहे हैं रोजाना डीजल पेट्रोल के भाव में बढ़ रहे हैं। क्या बजट में फ़र्क आया आपके? ये बताएंगे, मैं नहीं बता सकता। अरे मेरे को बोलना नहीं आता। चलिए, कोई बात नहीं है। लेकिन जो है हमारे पीछे ऑटो चालक भी हैं, इनसे बात करेंगे, क्योंकि सवारियाँ इस ऑटो में भी बैठती होंगे। डीजल पेट्रोल के दाम डेली बढ़ रहे हैं, कितना फ़र्क आ रहा है आपके धंधे पे? सब 50% से ज़्यादा फर्क है। कुछ बचत नहीं हो पा रही हम लोगों की। सब दिक्कतें आ रही हैं। पेट्रोल का दाम बढ़ा, सवारी पैसा उतना ही दे रही है तो कम जा रही है, सरकारी धंधा भी कम हो रहा है। और इतना महंगा पेट्रोल रहेगा तो उसमें क्या हमारा धंधा बचत ही नहीं। गैस महंगी, पेट्रोल महंगा, दोनों ही महंगा है साहब। जो CNG में हमारे पास CNG गाड़ियाँ थोड़ी है, पेट्रोल की इससे तो बिल्कुल आग लगी हुई है। हमारा तो पूरा बजट ही गड़बड़ा गया साहब इसमें। जैसे आप लोग पहले जो सवारियों से आप लोग जो किराया लेते थे, क्या इस पर किराए में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही? कौन कहाँ देता साहब? जब ये इसमें वाली चीज़ें आ गई, उबेर ओला, वो कम में छोड़ रहे हैं हमसे, तो हमें काय को बढ़ के देंगे? और ऊपर से पेट्रोल में गए तो काय को? हर कोई साफ सस्ता चाहता है ना, फायदे का जमाना देखता है, तो सवारी भी फायदा देखती है अपना। ये जहाँ तक महंगाई का प्रश्न है तो मैं समझता हूँ कि किसी भी इस तरह से खाद्य पदार्थों में कोई महंगाई नहीं है। 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न देने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। और केवल पेट्रोल डीजल के जो रेट है वो भी कोई सरकार तय नहीं करती है। जो भी रेट है वो कंपनियां स्वयं, एक मैकेनिज्म बना हुआ है जो कांग्रेस के समय से बना हुआ है। तो उस मैकेनिज्म में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही रेट बढ़ेंगे तो बढ़ते हैं, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रेट घटेंगे तो रेट घट जाएंगे। तो देखा आपने, सुना भी आपने कि देखिए जो राजनीतिक दल होंगे उनकी प्रतिक्रिया अपनी अलग हो सकती है, लेकिन आम जनता को जो हमने सुना वो कहीं ना कहीं बहुत परेशान है। और किसी एक चीज़ की दाम बढ़ने से निश्चित तौर पर पूरा बजट बिगड़ता है। और फिर मैं एक बार बोलूँगी कि पेट्रोल डीजल तो एक ऐसी चीज़ है जो रोज़मर्रा की ज़रूरत है। आपको पेट्रोल डीजल के बिना आपकी गाड़ी चलेगी नहीं। आप ऑफिस जाना है, आपको दूसरी चीज़ें होती हैं, दूसरे काम होते हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशानी की बात है। अब हमेशा, जैसा कि पहले भी मैंने कहा, ये बात आती है कि क्रूड ऑयल की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, इंटरनेशनल मार्केट में ऐसा हो गया। तो देखिए, जो हम यहाँ पर या जो स्टेट गवर्नमेंट यदि कंट्रोल कर सकती है जिन चीज़ों को, वो कर ले। एकदम से तो नहीं हो सकता कि आप 20 बार पेट्रोल के दाम बढ़ा देंगे। और इतनी तेज़ी से ये दाम बढ़े हैं कि लोग वाकई बहुत परेशान हैं। देखिए, जिनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है उनकी बात अलग है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लगातार बार बार इन दामों का बढ़ना ये लोगों की मुश्किल बढ़ा रहा है। और यदि और दाम बढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार को भी इसके लिए बहुत बड़ा जिम्मेदार माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। प्लीज़ इन चीज़ों को तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जो आपके हाथ में है वो आप कर सकते हैं। हृदयशी नहीं, बिल्कुल। आखिर जिस तरीके से सरकार को नियंत्रण में लेकर आना चाहिए, सरकार ने कोई अभी तक कोई प्रयास इस दिशा में किए, ऐसा लगता नहीं है कि सरकार ने प्रयास किए होंगे। यदि सरकार प्रयास करती है तो जनता को राहत जरूर मिलती है। सरकार के पास रेवेन्यू इकट्ठा करने के 2-3 माध्यम है, पेट्रोल, डीजल और टैक्स के माध्यम से जो पैसा मिलता है वही एक मुद्दा है। सरकार यदि दूसरे कोई संसाधन इसमें जुटाती
तो लगता है कि सरकार कम से कम आय बढ़ा सकती थी। पर सरकार आय बढ़ाने के लिए सिर्फ पेट्रोल, डीजल और शराब पर ही निर्भर क्यों है? आखिर इसके अलावा वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ विभाजन नहीं हुआ था तो 2000 के पहले यहाँ पर जो कोयला था, कोयले के माध्यम से जो खनिज थे बहुत सारे हमारे यहाँ पे उपलब्ध थे, तो उनके माध्यम सरकार को एक मोटा लाभ मिलता था। लेकिन जब से डिवीज़न हुआ है इसके बाद से सरकार के पास जो आय के साधन हैं वो सीमित हैं। तो सरकार पूरी तरीके से पेट्रोल, डीजल और गैस पर ही निर्भर है। जो टैक्स मिलता है उसी से सरकार का खर्चा निकलता है, ये होती हैं। पर सरकार को समझना चाहिए कि जो पेट्रोल के जो दाम लगातार बढ़ेंगे तो उससे जो आम आदमी का जो बजट है वो बिगड़ेगा। और जो रसोई गैस हो चाहे किसी प्रकार से जो भी दाम बढ़े हैं, कम से कम एक आम आदमी राहत मिलनी चाहिए थी, वो राहत बिल्कुल यहाँ पर मिलती दिखाई नहीं दे रही है। यही वजह है कि जनता के अंदर भी सरकार के प्रति रोष बढ़ता जा रहा है, पनपता जा रहा है। लेकिन ये रोष अब किस रूप में आगे आएगा, क्या सरकार को परिणाम भुगतने पड़ेंगे, ये भविष्य की गर्त में है। बिल्कुल सही बात है। और एक बात और भी है कि देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि सरकार इन तमाम चीज़ों को जिम्मेदारी से ले, लेकिन वाकई में जब भी ये महंगाई की बात आती है या जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, इस पर कोई सवाल जवाब होता है तो या तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ देती है, कांग्रेस बीजेपी पर ठीकरा फोड़ देती है। लेकिन बात यह है कि क्या राज्य सरकार का कोई दायित्व नहीं है या इनके हाथ में क्या कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो थोड़ा सा आप इस चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं? कुछ तो आप कर ही सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि पूरा आप कर देंगे, ठीक है, मानते हैं बहुत सी चीज़ों में ऊपर से भी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है वो तो करे। 117 रुपये बहुत होते हैं, हम कहाँ 80 रुपये से एकदम से तेज़ी जो बढ़ते आई है, मतलब 28 दिनों में 20 बार बढ़ोतरी आप कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और इस तरीके से इसको लीजिए, गैस सिलेंडर की बात हम यहाँ पर यदि करें, क्योंकि हम तेल की कीमतों की बात कर रहे थे, गैस सिलेंडर पे भी देखिए हृदय जी, लगातार जो मतलब रेट्स बढ़े हैं वो बहुत मुश्किल है एक आम व्यक्ति के लिए जिसकी एक मिनिमम सैलरी हो, वो कैसे अपना मैनेज कर रहे होंगे ऐसी चीज़ों को। हालांकि हम देखा जाए कांग्रेस सरकार है तब भी तेल के दाम लगातार बढ़ते थे, तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से सड़कों पर उतर के प्रदर्शन करती थी, शिवराज सिंह चौहान खुद हम साइकिल चलाते देखा है, इसके बाद भी कांग्रेस के लोग विरोध भी प्रकट करते। लेकिन जो प्रदर्शन था, धरने थे, धरने के बाद भी जनता को राहत मिलनी चाहिए थी, वो राहत अभी तक नहीं मिली है। अभी पिछले देखा आपने विधानसभा के अंदर बैलगाड़ी से जीतू पटवारी है तमाम कांग्रेस नेता पहुंचे थे, प्रदर्शन किया था, कमलनाथ जी वहाँ पर सवार हुए थे, राहुल गांधी ने विरोध प्रदर्शन किया। ये विरोध प्रदर्शन करने के बाद भी जो सरकार को दाम कम करने चाहिए उस दिशा में सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं किया। यही वजह है कि सरकार के प्रति जनता के बीच आक्रोश बढ़ता जा रहा है। यदि दाम कम करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं कि आप टैक्सेस में थोड़ा राहत दे सकते हैं, सरकार के पास रेवेन्यू मिल रहा है तो थोड़ा परसेंट टैक्स यदि कम करते हैं तो निश्चित तौर पर जनता को इसका लाभ होगा। लेकिन सरकार ने भी इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है, नहीं कहीं करना चाहती है। आने वाले समय बिजली महंगी होने वाली है, बिजली के ऊपर भी हम बात कर सकते हैं, क्योंकि बिजली के ऊपर भी जो अडानी कंपनी को ठेका दिया है, अडानी कंपनी यहाँ पे मेंटेनेंस का काम संभालेगी तो 13 रुपये प्रति माह का उपभोक्ता के ऊपर खर्च भी जो है बढ़ेगा। तो इससे लगातार महंगाई हो रही है, बिजली महंगा, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, गैस महंगी, और लगातार जो महंगाई बढ़ रही है। इसके अलावा खाद्यान्न, तेल की कीमतें देखते हैं अब आसमान चूम रही हैं। तो इस तरह की महंगाई तो लगातार बढ़ रही है, पर लोगों की इनकम नहीं बढ़ रही है। जब आय नहीं बढ़ेगी तो लोग कहीं ना कहीं जो है हताश होंगे, परेशान होंगे, निराश होंगे और सरकार को इसके लिए दोषी मानते हैं। और सरकार की जवाबदारी ही बनती है, सरकार की ही इसके लिए रास्ता निकाल सकती है, हल निकाल सकती है कि सरकार के पास कोई पर्याप्त संसाधन है, व्यवस्थाएं हैं, सरकार ऐसे काम करे जिससे लोगों की इनकम बढ़े, आय बढ़े, रोजगार मिले। अब सरकार रोजगार तो दे नहीं पा रही, रोजगार देने में सरकार पूरी तरह से विफल हो रही है। अब जिस तरीके से सरकार ने आंकड़ा जारी किया था, करीब 34 लाख भर्तियां निकली हुई मध्य प्रदेश में, सिर्फ 14,000 वैकेंसी है। ऐसे में यदि वैकेंसी 14,000 है, 34 लाख के आसपास आपका बेरोजगारों की संख्या रजिस्टर्ड है, आप नौकरी आप दे नहीं पाएंगे, रोजगारी का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही थी, इंसान क्या करेगा? यही वजह है कि लगातार जो युवा पीढ़ी है, जो समृद्ध लोग हैं, जो कई लोग ऐसे हैं जो नौकरी से हताश, परेशान होकर आत्महत्या जैसे कदम तक भी उठा लेते हैं। तो सरकार को इस दिशा में निर्णय करने की बहुत आवश्यकता है, कम से कम फौरी तौर पर राहत की दिशा में जो कदम उठाने चाहिए सरकार को वो उठाएं, ताकि जनता के बीच एक सरकार के प्रति विश्वास बना रहे, विश्वास आगे बढ़ता रहे। बिल्कुल। और देखिए, यदि आप लोगों के कोई सुझाव हो इस महंगाई पर, पेट्रोल डीजल की कीमतों पर, गैस सिलेंडर को लेकर, यदि आपको लगता है कि वाकई में इन तमाम चीज़ों पर कुछ किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, कौन कर सकता है और कितनी जल्दी इस पर डिसीजन होना चाहिए, यदि आप लोगों के कोई सुझाव हैं तो आप भी कॉल कर सकते हैं और अपनी सुझाव, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। आपके सुझाव और आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिम्मेदारों तक जब जनता की आवाज़ पहुंचती है तो निश्चित तौर पर उनको लगता है, क्योंकि जब इलेक्शंस होते हैं तब कहीं ना कहीं जनता ही बहुत बड़ी होती है, जनता से बड़ा कोई नहीं होता जो इन्हें उस जगह पर बिठाता है। तो आप कहीं ना कहीं एक
सेवा के रूप में जनप्रतिनिधि यदि चुनते हैं तो उनका भी फर्ज बनता है कि यदि इस तरह की कोई चीजें हो रही हैं और यदि उनके हाथ में है, वो कंट्रोल कर सकते हैं, तो उन्हें भी करना चाहिए। लेकिन अभी तक मुझे लगता है कि कोई भी जागने को तैयार नहीं है, सब सोए हुए हैं। शायद उन लोगों को फर्क नहीं पड़ता, या फिर उन्हें शायद ये भी नहीं मालूम होगा कि कितना पेट्रोल डीजल हो रहा है, आम व्यक्ति कैसे सफर कर रहा है, उनकी फैमिली कैसे सफर कर रही है, कैसे उस चीज को कंट्रोल करे। देखिए, बातें बहुत की जाती हैं, लेकिन अच्छा तब लगता है जब जिम्मेदारी के साथ आप एक बार आम व्यक्ति के बारे में सोचिए। आप उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जिसको रोज कमाना रोज खाना है, या जिनकी एक मिनिमम सैलरी है, वो कैसे, यदि 10,000 आमदनी हो यदि किसी की, तो आप सोचिए यदि वो 3-4 हज़ार का पेट्रोल डलवा देगा तो वो कैसे अपने परिवार को खर्चा उठा सकता है। ये एक बार सोच के देखिए, उस जगह पर अपने आप को रख के दीजिए, तब शायद ये चीज़ें आपको समझ आए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है हृदय जी कि जो बड़े जनप्रतिनिधि हैं, जिनको शायद फ़र्क नहीं पड़ता, जिनकी सरकारी गाड़ियाँ चल रही हैं, जिनका हिसाब किताब सिर्फ सरकार को देखना है, उन्हें इन सब चीज़ों से शायद कोई मतलब भी नहीं है। मतलब बिल्कुल है, जनता जब परेशान होगी तो जनता जो है बोलती है। जनता खामोश जरूर है, अभी फिलहाल कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन लगातार महंगाई की मार लगा झेलेगी जनता, तो जनता निश्चित तौर पे इसका सही समय पे जवाब देने का इंतजार कर रही है कि जब समय ठीक आएगा तो जवाब देंगे वे। लेकिन सरकार यदि इसमें टैक्सेस में यदि कोई कमी कर सकती है तो कमी के माध्यम से जो भी टैक्सेस सरकार ले रही है, यदि उसमें कुछ % भी कम करेंगे तो जनता को एक मोटी जो राहत है वो मिल सकती है। बिल्कुल। इटारसी से हमारे साथ ऋषभ तिवारी जुड़े हैं। ऋषभ, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए, क्या कहना चाहते हैं? पेट्रोल और डीजल के प्राइस निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, उसके लिए सरकार को निश्चित रूप से कुछ ना कुछ एक कदम उठाना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीज है जिससे दूसरी चीजों के दाम भी आपस में इंटरलिंक रहते हैं। तो निश्चित रूप से पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़ने से दूसरी चीजों की महंगाई भी हद से अधिक बढ़ती जा रही है। आजकल 117 रुपये पेट्रोल हो गया है। जैसे मैं जहाँ इटारसी से रहता हूँ, वहाँ 117 रुपये पेट्रोल का दाम हो गया है। जो आम आदमी है, अब वो पेट्रोल उसकी पहुंच से बहुत दूर होते जा रहा है। आदमी जिसके पास खुद का वाहन है, गाड़ियां हैं, वह बहुत ही सीमित मात्रा में अब वाहनों का उपयोग करने लगा है। तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ इसमें जो सरकार द्वारा टैक्स की जो बहुत ज्यादा वृद्धि और रेट तय किए गए हैं, कहीं ना कहीं उसमें कुछ रिबेट देके ग्राहकों को और जो हमारे नागरिक हैं उसको सरकार को कुछ ना कुछ राहत देना चाहिए, ताकि महंगाई जो इतनी एकदम से बढ़ रही है उससे कुछ राहत यहाँ के नागरिकों को मिल सके। बिल्कुल ऋषभ, लेकिन एक बात बताइए, अभी लगातार हम 28 दिनों की बात करें तो 20 बार तो तेल की कीमतें बढ़ी हैं। यदि सरकार को कुछ करना ही होगा तो एक बार तो कुछ आता कि आपने 1 रुपए या 2 रुपए भी कम किए होते, भले उससे बहुत फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन यहाँ तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। आपकी आवाज नहीं आ रही है ऋषभ, मेरी आवाज अब पहुंच रही है? आपकी आवाज कम आ रही है, एक सेकंड। जी, आप क्या कह रहे थे? जिस तरीके से आपने कहा कि सरकार को सोचना चाहिए, आपको लगता है सरकार सोचेगी? क्योंकि लगातार 20 बार तो पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ चुकी हैं, कम करने की कोई बात नहीं करता, तो सरकार कब सोचेगी? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि इस मुद्दे पे विपक्ष का रोल भी बहुत अहम हो जाता है। जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती थी, कहीं ना कहीं आंदोलन के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाने का काम विपक्ष का एक बहुत रहता है, परंतु कांग्रेस की बात करें हम तो वो इस मुद्दे पर बिल्कुल कुछ ध्यान ही नहीं दे रही है। तो सरकार पे एक जो दबाव बनाने का काम होना चाहिए वह हो ही नहीं पा रहा है, और सरकार दबाव न होने कारण निरंतर पेट्रोल और डीजल के दामों पे लगातार वृद्धि करते जा रही है। तो कहीं ना कहीं आंदोलनों के माध्यम से विपक्ष की एक भूमिका होनी चाहिए, जिसके कारण पेट्रोल और डीजल का रेट कुछ लगाम लगाने का काम जिसमें किया जा सके। अच्छा, क्योंकि आप एक आम व्यक्ति हैं, आम नागरिक हैं ऋषभ, मैं एक सवाल करना चाहती हूँ। लगातार जिस तरीके से महंगाई बढ़ी या पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी, क्या लगता है जब इलेक्शंस आते हैं तो इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है? आम लोगों में चर्चा किस तरीके की हो रही है इस वक्त सरकार को लेकर? मैम, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ऋषभ, मैं ये पूछ रही हूँ कि आम लोगों में चर्चाएं किस तरह से हैं? देखिए मैम, आम लोग सरकार को पूछते हैं या परिस्थितियों को समझते हैं? आम लोगों की स्थिति तो बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि जैसा मैंने कहा आपसे कि पेट्रोल और डीजल से ही दूसरी चीजों के
कहीं ना कहीं रेट इंटरलिंक रहते हैं। नहीं ठीक है ऋषभ, मेरा सवाल ये है कि जैसे आप एक आम व्यक्ति हैं, हम और लोगों में जब जाते हैं या हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं, आपके और भी आसपास के लोग होंगे, वो लोग क्या कहते हैं इन चीजों को लेकर? सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं या समझते हैं कि परिस्थितियां ऐसी हैं? कहीं ना कहीं जो आम लोगों से जब मेरी बातचीत होती है, मेरे दोस्तों से, आज अभी आपसे जुड़ने से 2 मिनट पहले ही मैं ये बात कर रहा था मेरे मित्र के साथ, तो कहीं ना कहीं ये कहना है, उनका भी यही कहना है कि सरकार को कहीं ना कहीं कुछ टैक्स में छूट देना चाहिए, क्योंकि जो पेट्रोल और डीजल के दाम है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, तो क्रूड ऑयल के दाम में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारे देश में जो पेट्रोल और डीजल के दाम निर्धारित करने का काम करती है तो वो सरकार ही करती है। तो कहीं ना कहीं सरकार को कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से ग्राहकों का भी और उपभोक्ताओं का भी ख्याल रखना चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो सके और महंगाई में कुछ अंकुश लग सके। तो एक आम जनता का सीधे सीधे यही मानना है कि सरकार ही हमारे देश में पेट्रोल का दाम निर्धारित करती है, और जो कर के माध्यम से जो बहुत ज्यादा आज की स्थिति में बढ़ गया है। चलिए ऋषभ, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत करने के लिए। मुझे लगता है हृदय जी, ये एक ऐसे कॉलर हमारे साथ जुड़े थे जिन्होंने इस चीज़ को बहुत एक्सेप्ट किया है, और लोगों की भी जो राय उन तक आती है, या वो अपने फ्रेंड सर्कल में बात करते होंगे कि सरकार है जो एक रेट निर्धारित कर सकती है, टैक्सेस कम कर सकती है, ये स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, फिर भी हमारी सरकार क्यों सो रही है? 20 बार दाम बढ़ चुके हैं, बोलने को तैयार नहीं है। विपक्ष को तो छोड़ दीजिए, लेकिन आम जनता भी तो परेशान हो रही है। कम से कम आम जनता के लिए तो सोचना चाहिए। नहीं, बिल्कुल सरकार इस पर निर्णय कर सकती है। जिससे भी ऋषभ ने भी अपनी बात कहा कि आम जनता के बीच में चर्चा शुरू हो चुकी है, महंगाई बहुत बढ़ रही है, खर्चे लगातार बढ़ रहे हैं, इनकम लोगों की बढ़ नहीं रही है, तो खर्चों को मैनेज कैसे करें? क्योंकि एक जो घर का खर्चे का जो बजट होता है, सबसे बड़ा बजट होता है आपका रसोई गैस, और इसके लिए निकालते हैं आप लोग, तो बजट में लगातार जो बढ़ोतरी होती जा रही है, तो बजट में कटौती कैसे हो और सरकार उसमें किस तरह नियंत्रण कर सके, यदि राहत कुछ मिल सकती है तो ये 2 ही 3 चीज़ें होती हैं जिन्हें सरकार राहत दे सकती है। इस वक्त हमारे साथ छतरपुर से पवन कुमार जुड़ गए। पवन जी, बहुत स्वागत जुड़ने के लिए, क्या कहना चाहते हैं? मैम, मैं पहले तो आपको सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस मुद्दे पर प्रश्न पूछा। सबसे बिंदु ये है कि हमारी सरकार ने पूरी जनता को अकर्मण्य बना के रख दिया है। 35 किलो खाद्यान्न देना, निःशुल्क देना, और महंगाई, पेट्रोल, डीजल, खाद के दाम बढ़ाना। यदि एक कहावत है कि खा गई शक्कर पी गई तेल, ये देखो शिवराज का खेल। खाद के लिए कहते किसान हितैषी सरकार, खाद 1800 रुपये प्रति बोरी डीएपी की खरीदी गई। मेरे पापा जी ने खुद 1800 की खरीदी है, और डीलर लोग 1300-1350 की लेके 1200 की लेके और 1800 में बेच रहे हैं। इस पर कोई लगाम नहीं लगाई जा रही। दूसरी बात, सरकार फ्री में सब लोगों को अकर्मण्य बना रही है। राशन की दुकानों से 35 किलो पर व्यक्ति 35 किलो परिवार को दिया जा रहा है, निःशुल्क सब कुछ दिया जा रहा है, जो कि बर्बाद कर दे, जो पात्रता की श्रेणी में ही नहीं आते हैं। इसलिए महंगाई बढ़ रही है। दूसरी बात, पेट्रोल जो 69 का था आज 120 का हो रहा है। सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। किसान मर रहे हैं, महिलाएं मर रही हैं। रसोई के गैस 300 समथिंग से पहुंचकर 1000 को पहुंच रहा है। शासन अपने स्वार्थ की वजह, राजनीति की वोट की वजह से सही कदम नहीं उठा पा रही है। मेरा निवेदन ये है कि ये जो अकर्मण्य बना दिया गया है 35 किलो का खाद्यान्न की, इनको पात्र व्यक्तियों को भी दिया जाए। प्रत्येक दरवाजे पर ये लिखा जाए मैं गरीब हूँ। यदि जो व्यक्ति सामने अपने दरवाजे पे लिखवाने के लिए तैयार हो कि मैं बीपीएल धारक हूँ, उन्हीं को पात्र दिया जाए। एक योजना बनाई जा रही थी पहले, शिवराज सिंह चौहान ने ही बनवाई थी कि जिन लोगों को ये 35 किलो राशन फ्री में दिया जा रहा है, फ्री में सुविधाएं दी जा रही हैं, उनके दरवाजे पर एक बोर्ड लगाया जाए कि मैं गरीबी श्रेणी की नीचे आ रहा हूं। तो यदि आप गरीब हैं तो गरीब कहलवाने में क्यों परेशानी है? उधर राशन आप लेने में गरीब हैं और यदि उधर लिखवाने के लिए गरीब नहीं है, तो ये डबल मोनोपोली क्यों की जा रही है? और किसान महिलाओं को देखिए आप, किसानों के चूल्हे गैस सिलेंडर जो बांटे गए थे
ये कोने में पड़े हुए हैं क्योंकि उनको गैस नहीं मिल रही है, 1000 में मिल रही है। किसानों को 1800 में यूरिया मिल रहा है, पेट्रोल की डीजल 120 रुपया में मिल रहा है, डीजल जो किसान ट्रैक्टर चलवाते हैं उनको डीजल 110 रुपये में मिल रहा है। अब बताइए किसान हितैषी, गरीब हितैषी, महिला हितैषी, हितग्राही हितैषी कौन सी सरकार है, क्या कर रही है, क्यों सो रही है? इसलिए महंगाई दर बढ़ रही है। और जब इनका कोई वेतन बढ़ाना पड़ती है लोगों को तो एक तरफा सब एक हो जाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि सरकार जो चाहती है वोट की राजनीति करती है। जो नेता वोट की राजनीति करेगा, जनता के हित की बात करेगा, वो महंगाई को कम कर सकता है। अन्यथा जैसा शिवराज सिंह चौहान कह रहे थे कि माई का लाल कोई कर नहीं सकता है, तो मैं कह रहा हूं कि माई का लाल कोई गरीबी कम नहीं कर सकता है। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। काफ़ी डिटेल में हृदय जी उन्होंने अपनी बात को रखा और बहुत सटीक तरीके से भी रखा कि यदि किसानों के लिए सोचने की बात करते तो एक बार सोचिए कि किसानों को क्या मिल रहा है। और यदि आप फिर भी इतना कहते हैं तो पेट्रोल डीजल वो अपने ट्रैक्टर से यदि खेती कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो कितना महंगाई उनको डबल दोहरी मार, इसको कहते हैं दोहरी मार। तो ये दोहरी मार से पहले आप जनता को निकालिए, तो आप उसको उस जगह पे लाइए कि वो धीरे धीरे चीज़ों को मैनेज कर सके। यहाँ तो आपने अकेले छोड़ दिया है कि अब आपको करना है करो, वरना अपनी गाड़ी बंद करके आप घर में बैठो। तो क्या कोई बैठ सकता है? रोजी रोटी कमाने तो घर से निकलना ही होगा। मुझे लगता है सरकार को बहुत गंभीरता से इसको लेना चाहिए। देखिए लगी जिस तरीके से अभी उपचुनाव का आपने देखा दौर, शिवराज सिंह चौहान खुद जमीनी स्तर पर गए, उपचुनाव में उन्होंने सभाएं किए, प्रचार प्रसार किया और वह खुद गरीबों के घर में गए। आपने रेगांव का दृश्य देखा हुआ है जहाँ पे खुद बैठकर चूल्हे के सामने रोटियां खा रहे थे, रोटियां बनवा रहे थे, देख रहे थे। उन्होंने बयान भी दिया कि मंत्रालय में बैठकर वल्लभ में बैठकर हम गरीबी नहीं देख सकते, ना ही उनकी हकीकत को जान सकते हैं। यदि हमें हकीकत जानना है जमीन पर जाना पड़ेगा। पहुँचे भी, उन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया कि बड़ी तकलीफ होती है गरीबी देखकर, आदमी परेशान है, हैरान है, किस तरीके से अपना गुजर बसर कर रहा है। लेकिन उस गुजर बसर करने वाले व्यक्ति को सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रखना चाहिए। यदि आपके अंदर वाकई पीड़ा है, दर्द है, आप उसमें तकलीफ समझ सकते हैं तो उनको राहत देने की दिशा में भी प्रयास कीजिए, सोचिए। क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा कि चूल्हे पर रोटी बना रहे थे, तो उज्ज्वला योजना के तहत सरकार ने बहुत सारे गैस कनेक्शन दिए थे, तो उज्ज्वला योजना के गैस भी वहाँ पर नहीं दिखाई दिए। ये तमाम तरीके से जो थे कांग्रेस ने भी इसको मुद्दा बनाया, उसको बनाने की कोशिश की। तो ये कभी सरकार के ऊपर ये दिखता है कि सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है, लेकिन जो वास्तविक स्थिति में होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। अभी फिलहाल जो महंगाई है, महंगाई से फ़र्क सिर्फ बीजेपी कांग्रेस को नहीं पड़ता, ये आम जनता से जुड़ा विषय है कि आम जनता खुद परेशान है। यदि आप किसी की आय नहीं बढ़ा सकते, आप किसी को नहीं दे सकते, तो कम से कम उसको ऐसी राहत दीजिए जिससे नौकरी जो महंगाई बढ़ रही है, महंगाई कम राहत मिले, उसको जो चीज़ें सस्ती मिले लेकिन ठीक ठाक हो। खाद्यान्न सामग्री की बात भी यदि करें तो वो भी तेज़ी से दाम बढ़े हैं। सब्जी के दाम आप देख सकते हैं किस तरीके से बढ़ रहे हैं। बैरागढ़ से हमारे साथ सोहन मेवाड़ा जुड़े हैं। सोहन जी बहुत स्वागत, जुड़ने के लिए क्या कहना चाहते हैं? मैम जैसे मध्य प्रदेश में देखा जाए पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर, तो राज्य सरकार मुझे लग रहा है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल के जो टैक्स लगाया जा रहा है वो मध्य प्रदेश की सरकार ही लगा रही है। अभी आप देखेंगे तो पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पेट्रोल अनूपपुर में देखा गया है 120 रुपए लीटर। तो कहीं ना कहीं इसका गरीब आदमी पे तो इसकी मार पड़ी रही है, लेकिन मिडिल क्लास आदमी भी कहीं ना कहीं सोचने को मजबूर है। आदमी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है और आदमी ये महसूस कर रहा है कि हमसे भूल हो गई, हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। बिल्कुल। क्या लगता है आज, चलिए ये आम जनता सोच तो जरूर रही है, इसका बदलाव जब इलेक्शन टाइम में होगा तो पता चलेगा, लेकिन फिर भी अभी देखा जाए तो इसको मैनेज कैसे कर रहे हैं और कैसे हो पाएगा, क्योंकि सरकार तो देख नहीं रही, सुन नहीं रही। जी, इसको मैम मैनेज होना तो खैर बहुत मुश्किल है, लेकिन 2030 का इलेक्शन तो दूर है, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता यह उपचुनाव में ही भारतीय जनता पार्टी को दिखा देगी कि पेट्रोल और डीजल की मार क्या है और महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, इसका जवाब आने वाले उपचुनाव में मिल जाएगा। चलिए बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। मुझे ऐसा लग ही रहा था हृदय जी, लेकिन मैं चाह रही थी कि आम नागरिक जो होते हैं उनकी सोच क्या है, उनकी राय क्या है, वो आए तब हम इस बात को रखें। वरना कई बार ये भी होता है कि ये कहना भी गलत हो जाता है कि हम उपचुनाव को इससे क्यों जोड़े। लेकिन देखिए वो एक आम व्यक्ति, आम नागरिक हैं जो जोड़े थे और उन्होंने बहुत साफ गोई से इस चीज़ को बोला कि ठीक है जो करना है सरकार कर ले, अभी नहीं सुन रही है, लेकिन उपचुनाव में भी उनको कहीं ना कहीं समझ में आ जाएगा कि ये जो महंगाई आपने बढ़ाई और जनता परेशान हुई है उसका क्या होता है कि जनता से बड़ा कोई नहीं होता। ये मैंने शुरुआत में ही कहा था ना। हालांकि उपचुनाव के दौरान जो ग्राउंड रिपोर्ट थी वो हमने देखा, तो जो मध्य प्रदेश के जो पड़ोसी राज्य हैं वहाँ पर पेट्रोल की कीमत काफ़ी कम है। तो जो हमारे जो बाउंड्री के जिले थे, चाहे निवाड़ी हो, पृथ्वीपुर हो, चाहे वह रीवा क्षेत्र की गाँव हो,
तो वहाँ पर क्या पेट्रोल टैंक वो दूर दूर होते हैं, तो क्या होता है वहाँ के जो स्थानीय व्यापारी होते हैं, दुकानदार होते हैं, वो पड़ोस के राज्य में जाते हैं, पेट्रोल लेकर आते हैं और वहाँ पर कुप्पी में खुली कुप्पी होती है, बोतल के अंदर पेट्रोल बेचते हैं और जो मुनाफा भी कमाते हैं। कि मध्य प्रदेश से पेट्रोल नहीं लेते वो, क्योंकि सीमावर्ती राज्य हैं जहाँ सस्ता पेट्रोल मिल रहा है, तो राज्य के बाहर जाके पेट्रोल लेके आते हैं और जो हैवी व्हीकल हमारे यहाँ से गुजरते हैं वो भी पेट्रोल डीजल यहाँ से नहीं लेते, वो भी बाहर से लेते हैं। पेट्रोल जब महंगा होने की वजह से ये है कि खपत भी जो है सीमावर्ती जिलों में होनी चाहिए पेट्रोल की, उतनी खपत नहीं हो रही है, क्योंकि एक आम आदमी का नेचर है कि चीज़ें जहाँ सस्ती मिलेगी वो वहाँ से चीज़ें लेगा। जब आपके पड़ोसी राज्यों में चीज़ें सस्ती मिल रही हैं तो आप महंगा क्यों खरीदोगे? चाहे बड़ी गाड़ियाँ हों, चाहे वहाँ के स्थानीय व्यापारी हों, चाहे वहाँ के लोग हों, तो पड़ोसी राज्य में जाकर वो पेट्रोल डीजल की खरीदारी करते हैं और लेकर आते हैं। तो सरकार को भी नुकसान हो रहा है इससे, ऐसा नहीं है कि सरकार को फ़ायदा है, क्योंकि पेट्रोल डीजल से एक इनकम है, आप शहरी क्षेत्रों में यहाँ रहकर कर सकते हैं, कितना लेंगे, लेकिन एक मोटे तौर पर जो बाहरी राज्य होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, तो जो रेवेन्यू आना चाहिए सरकार को उतना नहीं मिल पा रहा पर्याप्त मात्रा में, जो कि बाहर के राज्यों में जा रहा है। यदि सरकार थोड़ा सा इसमें एक राहत दे सकती है, गुंजाइश काफ़ी है, ये सरकार देना नहीं चाहती, पता नहीं क्या वजह है, क्यों ऐसा लगता है सरकार नहीं करना चाहती। इस टैक्सेशन जो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के अंदर ही है, सबसे ज़्यादा पेट्रोल 120 रुपये अनूपपुर क्षेत्र में हो चुका है, ये तक ये हमने देखा है, सुना है। ठीक है, अब सरकार इसमें क्या करे, रास्ता कैसे निकाले, ये एक गंभीर जनता का विषय भी है। सरकार इस पर ध्यान देगी तो जनता को राहत जरूर मिल सकती है। बिल्कुल, लेकिन हृदय जी बात वही है कि सरकार को गंभीरता दिखाना है, सरकार को बातचीत करनी है। अमूमन हमने देखा है जब कहीं आपदा आ जाती है, कोई बात हो जाती है तो मुआवजे का ऐलान हो जाता है, बड़ी बड़ी मीटिंग्स हो जाती हैं। इसको लेकर इतनी गंभीरता क्यों नहीं है? इसको ऐसे क्यों नहीं ले रहे हैं कि आप एकदम से जो रेट बढ़ रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, लोग एकदम उनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे उनको मैनेज करना है। आप सब किसी भी देखिए, छोटे तबके पे जाइए, मिडिल क्लास पे जाइए, सबको कहीं ना कहीं इसकी मार पड़ी है, क्योंकि एकदम से बजट बिगड़ता है और कहीं ना कहीं सबको परिवार चलाना है, और भी चीज़ों के खर्चे होते हैं, सिर्फ पेट्रोल डीजल नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो दोहरी मार है वो उससे सरकार यदि उबार सकती है तो सरकार को एक मीटिंग, जो दिग्गज हैं जो कर सकते हैं उनको मीटिंग लेना चाहिए, बैठना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों नहीं करना चाहते। आप क्या वजह मानते हैं इसके पीछे कि क्यों नहीं बैठना चाहती सरकार? को लग रहा है कि प्रॉफिट है, सिर्फ प्रॉफिट कमाएं, लेकिन आप प्रॉफिट इतने प्रॉफिट में मत चले जाइए कि जनता आपको वो प्रॉफिट लाइक भी नहीं छोड़े। स्पष्ट तौर पर ये देखा जाए कि सरकार के पास रेवेन्यू इकट्ठा करने का दूसरा कोई जरिया नहीं है। तो जरिए बचते हैं सिर्फ पेट्रोल, डीजल, शराब और गैस, और ये प्रॉपर्टी टैक्स जो होता है इसी से सरकार की चलती है। तो सरकार के पास विकल्प नहीं होंगे तो सरकार की जो डिपेंडेंसी है वो पेट्रोल डीजल पर ही है, जनता भी उसी राहत चाहती है, तो सरकार आखिर क्या करे? सरकार यदि इस तरीके से कुछ अपने संसाधन बढ़ाती, आय के चीज़ें बढ़ाती, तो जो रेवेन्यू सरकार को मिलना चाहिए तो वो आता रहता प्रॉपर, लेकिन वो रेवेन्यू सरकार को मिल नहीं पा रहा, जिसकी वजह सरकार की भी मजबूरी है कि सरकार इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए बारे सोच भी नहीं पा रही है। बिजली महंगी करते जा रहा है, पेट्रोल महंगा करते जा रहा है, डीजल महंगा करते जा रहा है, महंगाई तो लगातार बढ़ रही है, पर महंगाई को कम करने की दिशा में या सरकार ने अपने रेवेन्यू बढ़ाने की दिशा में क्या प्रयास किए? इन्वेस्टर मीट बहुत पहले यहाँ पे होती थी, शिवराज जी ने खुद बड़े बड़े इन्वेस्टर मीट की। अब कितना इन्वेस्ट मध्य प्रदेश में आया, कितने लोग रोजगार मिला और सरकार को रेवेन्यू कहाँ से कितना मिल रहा है या आज तक किसी को नहीं पता, कोई जानकारी भी नहीं रखना चाहता। कांग्रेस लगातार हमलावर रही है, हमला करती रही है कि शिवराज जी खुद जवाब दें, बात करें, बताएं कि कितना इन्वेस्टर यहाँ पर आया है, लेकिन नहीं आया। तो यही एक वजह है कि लगातार जो दाम तो बढ़ते जा रहा है, पर दाम बढ़ने के साथ सरकार को जो रेवेन्यू मिलना चाहिए था दूसरे संसाधनों से, वो सरकार अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर तैयार नहीं कर पाई है, जिसकी वजह से लगातार जो है दाम भी बढ़ रहा है, जनता परेशान है और एहसास भी है। लेकिन इसके बाद भी कम से कम जो है कि विपक्ष कमज़ोर है, तो विपक्ष कमज़ोर होने के नाते जो आवाज़ उठानी चाहिए थी वो उठा नहीं पा रहा है, बात कर नहीं पा रहा है। अब जनता भी कहाँ जाए, किसके सामने बात करे, क्योंकि विपक्ष का सशक्त होना बहुत जरूरी है। जब विपक्ष कमजोर होगा तो जनता के हित की बात आखिर कौन करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। सही है। और देखिए, इस वक्त पे एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने से अच्छा है कि इस चीज़ को गंभीरता से ले, क्योंकि हर आम व्यक्ति इससे सफ़र कर रहा है। जो लोग हमारे साथ जुड़े थे उन्होंने भी यही बोला कि सरकार कर सकती है, लेकिन सरकार करना नहीं चाहती। अब सरकार क्यों नहीं करना चाहती है ये सरकार जाने, लेकिन हाँ, जहाँ तक विपक्ष की बात है, विपक्ष भी बहुत मजबूती के साथ इन तमाम चीज़ों को लेकर अपनी आवाज़ उठा सकता है, कह सकता है, लेकिन शायद कोई करना नहीं चाह रहा है। सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं। बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस सवाल उठाएगी, कांग्रेस की सरकार है तो बीजेपी सवाल उठाएगी, लेकिन निराकरण आप उसका करिए। जब आप निराकरण करेंगे तब आपका नाम होगा कि हाँ, सरकार ने इन तमाम चीज़ों को गंभीरता से सोचा है। नहीं, बिल्कुल, सरकार यदि सोच रही होती है, इस दिशा में कदम उठाती तो जनता की तरफ से कम जो राहत भरी खबर मिलनी चाहिए थी सरकार की तरफ से, जनता को आज तक नहीं मिली। जनता आज भी सरकार की तरफ ही निगाह से देख रही है कि सरकार कहीं ना कुछ न कुछ आस जो लगी हुई है उसको पूरा करे,
राहत दे, लेकिन सरकार राहत क्यों नहीं दे पा रही, ये एक बड़ा विषय है। हमेशा चर्चा में है, चीज़ें आती हैं, सामने होना चाहिए नहीं, लेकिन सरकार की मंशा यदि स्पष्ट नहीं है इस पर कि सरकार राहत आखिर किस रूप में दे पाएगी, क्योंकि लगातार दाम तो बढ़ रहे हैं। सिर्फ पेट्रोल डीजल तक ही सीमित नहीं, पेट्रोल डीजल के अलावा जो और अन्य सामग्री उनके दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन उनके दाम में कम करने की दिशा में सरकार ने अभी तक कोई भी ऐसा ठोस कदम या निर्णय नहीं किया है। कि सरकार के विरोध को सामना भी करना पड़ रहा है, आलोचना भी खूब हो रही है, लेकिन उस आलोचना का सरकार पर कितना असर है, सरकार आखिर क्यों सुनना नहीं चाहती, क्यों बातों को समझना नहीं चाहती। कोई लगातार महंगाई बढ़ रही, जनता परेशान है, चाहे टैक्सी हो या ऑटो चालक हो, चाहे घर का बजट लोगों का बिगड़ा हुआ है। जब एक आय सीमित है, सीमित आय के अंदर घर चलाना, लेकिन बजट में लगातार जो बढ़ोतरी होती जा रही है, ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए और जनता के लिए भी ठीक नहीं है। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, हरिओम जी हैं, बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। क्या कहना चाहते हैं जी? बताइए किस विषय में आप पूछ रहे हैं? हरिओम जी, जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं महंगाई की, तेल का खेल, तेल की कीमतें, पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार जिस तरीके से बढ़ी हैं, मुख्य रूप से जिम्मेदार किसे माने और क्या किया जा सकता है? जिम्मेदार किसे माने? हेलो, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? आवाज आ रही है जी, बताइए, ये लगातार जो महंगाई बढ़ रही है, किसे जिम्मेदार आप मानते हैं और क्या किया जा सकता है? मैडम, परिस्थितियों के हिसाब से तो आप क्या करेंगे? आपका तो आप जो जरूरत है जिस तरह से बढ़ रही है उसी हिसाब से बढ़ रही है, अब इसमें सरकार का क्या रोल है इसमें? आपको नहीं लगता कि रेट बहुत ज्यादा हैं, लोगों का बजट बिगड़ा है, जनता बहुत परेशान है, आप खुश हैं इस महंगाई से? मैडम, बजट तो बिगड़ रहा है, लेकिन जो मूलभूत जरूरतें हैं उनके काम भी तो बहुत ज्यादा हो रहा है ना सरकार के द्वारा। वैक्सीनेशन का काम हो रहा है, तो वैक्सीनेशन भी तो सरकार ने अपनी तरफ से ही लगा रही है ना, तो कहीं ना कहीं से तो उसकी पूर्ति करना पड़ेगी ना मैडम। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुझे लगता है हरिओम जी शायद उस कैटेगरी में हैं कि उनको बहुत फर्क नहीं पड़ता और शायद सरकार के बहुत करीबी लग रहे थे। मुझे यहाँ बोलने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि कह रहे हैं कि सरकार वैक्सीनेशन करा रही है तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है, सरकार कर सकती है। देखिए, वैक्सीनेशन करवा के आप कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं, वो सबको लगी है वैक्सीन और वो ज़रूरत है। वो एक ऐसी महामारी है जो पूरे विश्व में आई है, सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं आई है कि सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठा दिया, पूरे विश्व की है। पूरे विश्व के बाद जब भारत देश तक पहुंची तो निर्णय जो लिया गया, जो करा गया है, वो करना ही था, होना ही था। सरकार ने बैठकर ये वैक्सीन नहीं बनाई है। ये वैक्सीन जब बनवाई गई, निश्चित तौर पर कहा गया कि निःशुल्क लगाया जाए, क्योंकि आप इसका पैसा क्यों लेंगे? वैश्विक महामारी जिसको घोषित किया गया हो, आप कैसे उसको ये तमाम चीजें कह सकते हैं? लेकिन उसको पेट्रोल डीजल से जोड़ देना मेरी समझ से तो खैर परे था। समय की सीमा भी है, मुझे लगता है हृदय जी जल्दी से अपनी कुछ बात रखिएगा। देखिए ना कि जिस तरीके से इन्होंने बात कही है कि सरकार ने वैक्सीन फ्री में दी है, तो सरकार ने वैक्सीन देने के लिए 30,000 करोड़ का बजट पारित किया था, रिजर्व किया था। उस बजट के बाद से चीज़ें चली थी, लेकिन सरकार ने पेट्रोल डीजल के माध्यम से 125 लाख करोड़ रुपए कमाए भी है। तो वो टैक्स जनता के पैसे से लिया गया है। यदि आपने इतना दे भी दिया है तो कोई बहुत बड़ा फर्क इससे नहीं पड़ता। सरकार ये दे भी रही है तो ठीक है, पर एक हाथ देना दूसरे हाथ से लेना, वो बहुत बड़ा फर्क है। सरकार चाहती है राहत दे, पर सरकार का ऐसा कोई भी स्पेशल प्रोग्राम वो चीज़ें नहीं होती कि सिर्फ सरकार दे रही है। सरकार देती है एक हाथ से, दूसरे हाथ से लेती भी है आपसे। ये भूलना नहीं चाहिए इंसान को, ये याद रखना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, तो आज जिस तरीके से हमने जिस विषय पर चर्चा की, तेल का खेल, लोग परेशान हैं। जिन लोगों ने कॉल किया है उनके सुझाव यही थे, उनकी राय यही थी कि सरकार कर सकती है, टैक्स कम कर सकती है, जो उनके हिस्से में है वो वहाँ पर काम कर सकते हैं, निश्चित तौर पर कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन करना नहीं चाहती। तो एक यही बात है कि जब नहीं करना चाहती है तो फिर जनता इसका जवाब इलेक्शन टाइम में देती है। लेकिन हाँ, कुल मिलाकर एक बात है, आम जनता बहुत परेशान है और इसको बहुत गंभीरता से लेकर एक बार इस पर विचार किया जाना बहुत ज़रूरी है। आज चर्चा में इतना ही, कल किसी नए विषय के साथ मिलेंगे। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।